प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का यूनिट 1 का बिलियन नाम का ये यूनिट, जिसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आते हैं। सांता के पद है, अणुशंख गुणधर्म है, राउंड है। उसी क्रम में हम एक बिलियन नाम के यूनिट में अणुशंख गुणधर्म पढ़ रहे हैं। अणुशंख गुणधर्म क्या होते हैं जानते हो बच्चों? अणुशंख गुणधर्म का मतलब होता है ऐसे गुण जो बिलियन में उपस्थित बिलियन के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ऐसे गुणों को हम अणुशंख गुणधर्म कहते हैं। इस क्रम में बहुत सारे पॉइंट आते हैं, जैसे क्वथनांक उन्नयन, हिमांगमय अवनमन, वासुदाब का आपेक्षिक अवनमन और परसरण दाब। उस क्रम में आज हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन का अर्थ ये होता है क्वथनांक में वृद्धि। किसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं बच्चों जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं। अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल टीवी से दर्शाते हैं। जैसे यदि हम इसको ग्राफ में प्रदर्शित करें तो बच्चों एक क्या है, एक है ताप, केल्विन ताप, और एक क्या है वाष्प दाब और केल्विन ताप के बीच अगर हम ग्राफ बनाएं, मीन्स हम ये देखें कि यहाँ पर कोई इसका तापमान T1 है, यहाँ पर है इसका तापमान T2 है, बीच में क्या है डेल T, तापमान में अंतर। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या प्रदर्शित करता है? ये विलायक को प्रदर्शित करता है, विलायक। और ये किसको प्रदर्शित करता है? ए विलयन को प्रदर्शित करता है। तो जो विलयन होता है उसमें अवाष्पशील विलेय बनाते हैं तो उसके तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? ग्राफ द्वारा क्वथनांक उन्नयन को दर्शाता है। उन्नयन ग्राफ के द्वारा क्वथनांक उन्नयन को दर्शाते। पहले जब ये विलायक था तब इसका तापमान कितना था? T1। जैसे अब अवाष्पशील मिलाया तो ये बन गया विलयन, तो विलयन का तापमान कितना हो गया? T2 में से T1 बना। जो भी डिफरेंस आएगा उसे इसे डेल टीवी से दर्शाते हैं। और क्वथनांक में उन्नयन मीन्स डेल टीवी मूललता के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। तो इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है? इसको लिखा जाएगा डेल टीवी समानुपाती m, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। यदि हम डेल टीवी को बराबर में लाएंगे तो यहाँ लगाएंगे केवी इंटू एम, ये हो गया समीकरण 2। अच्छा, केवी क्या है? केवी एक स्थिरांक है जिसे मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक
कहते हैं, उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये क्या होता है बच्चों? केवी क्या है? केवी अंडरलाइन देखो, केवी मूलक क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। ये होता है 1000 ग्राम विलायक में विलेय का एक मोल, विलेय का एक मोल घोलने पर जो होता है उन्नयन, घोलने पर हमने यहाँ लिख दिया। इस बात को देखो, एक क्वेश्चन आता है। एक तो बच्चों हम ग्राफ के द्वारा ये दर्शा रहे हैं कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है, विलायक का क्वथनांक कम, विलयन का अधिक, जो ज्यादा है वो डिफरेंस टी, डेल्टा टी, इसको ही कहते हैं। जब किसी विलायक में अवाष्यशील विलेय मिलाती हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन को डेल टी से दर्शाते हैं। डेल टी मीन्स क्वथनांक उन्नयन मूलता के समानुपाती होता है, अर्थात डेल टी समानुपाती एम, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा डेल्टा टी को बराबर मिलाएंगे तो केवी लगाएं। केवी क्या है? मूलक क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। 1000 ग्राम विलायक में यदि विलेय का एक मोल घोला जाए तो जो क्वथनांक में उन्नयन होता है उसे केवी कहते हैं, जिसे मूलक क्वथनांक उन्नयन के स्थिरांक कहते हैं। ये अलग से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मूलक क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। 1000 ग्राम विलायक में विलेय का एक मोल घोलने पर जो क्वथनांक उन्नयन होता है उसे मूलक क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। चूंकि यहाँ पर हम अगर ये कहें कि यदि WA ग्राम क्या है? विलायक है। क्या है ये? विलायक। और WA विलायक को WB क्या है? विलेय है। और विलेय और MB क्या है? MB बराबर विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान है। द्रव्यमान हो तो यदि इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो? MB हो तो मोललता को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शित किया जाएगा। किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा? M बराबर 1000 गुणित WB अपॉन MB इंटू WA, इस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब क्या है? समीकरण 3 व 2 से अब हम समीकरण 2 में क्या किसका मान रख दें? M का मान रख दें। तो हम ले आएंगे डेल TV बराबर केवी इंटू M का मान कितना हो गया? 1000 गुणित WB अपॉन MB इंटू WA। इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन निकालने के लिए डेल टीवी बराबर केवी इंटू 1000 इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। इस सूत्र से हम किसी विलेय का क्वथनांक में उन्नयन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? क्वथनांक में उन्नयन निकाल सकते हैं। यदि हमको क्वथनांक उन्नयन के द्वारा किसी विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालना है तो आणविक द्रव्यमान निकालेंगे हम। MB को इधर ले आएंगे बराबर केवी इंटू 1000 गुणित WB अपॉन डेल टीवी, इधर आ जाएगा डेल टीवी इंटू WA। बच्चों जानते हो इस सूत्र की सहायता से हम किसी विलेय का आणविक द्रव्यमान कब निकाल सकते हैं? जब क्वथनांक में उन्नयन होता है। ये क्या निकालता है? ये निकालता है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन नंबर 1 सूत्र से, इस सूत्र से हम क्वथनांक उन्नयन निकाल सकते हैं। और यदि हमको निकालना है विलेय का आणविक द्रव्यमान तो विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हम इस सूत्र की सहायता से
इस सूत्र की सहायता से हम विलेय का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर को ध्यान से देखिए। हम पढ़ रहे हैं अणुसंख्यक गुणधर्म और उसका एक पॉइंट है जिसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन। एक नजर में देखिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। ये पूछा जाता है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है। क्वथनांक उन्नयन की सहायता से किसी विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, जब किसी विलायक में आवासशील विलेय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक वृद्धि हो जाती है, इसे कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। इससे दर्शाते हैं डेल टीवी से। और इसको दर्शाने के लिए हम ग्राफ की सहायता से भी दर्शा सकते हैं। वाष्प दाब यहाँ पर दिया है, वाष्प दाब क्या है, पी वाष्प दाब यहाँ पर क्या है 180 एटम, एक वायुमंडलीय वाष्प दाब पर वाष्प दाब है और ताप के बीच क्या है, ताप कौन सा ताप है, केल्विन ताप। केल्विन ताप और वाष्प दाब के बीच अगर हम ग्राफ बनाएं तो विलायक का तापमान कम और आवासशील विलेय में डालने से विलयन का तापमान अधिक हो जाता है, जिसे डेल टी से दर्शाते हैं। डेल टीवी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। इसको सूत्र समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 में हमको एम के बराबर लाना है, तो केवी बराबर एम। केवी क्या है, इसको ध्यान रखना बच्चों। ये जो केवी है, केवी क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, जो कैसे आता है 1000 ग्राम विलायक में यदि 1 मोल विलेय का 1 मोल घोलने पर जो भी क्वथनांक में उन्नयन होता है उसे हम मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यदि हम WA ग्राम क्या है, विलायक है, और यदि WB क्या है, विलेय, और MB विलेय का आणविक द्रव्यमान हो तो मोललता को निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। मोललता मीन्स M बराबर 1000 गुणित WB अपान MB इंटू WA। ये मान समीकरण नंबर 3 में जो आया है मोललता का, इस मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या आ जाएगा, डेल टी बराबर केवी इंटू 1000 गुणित WA अपान MB इंटू WA। यदि हम MB को इधर निकालेंगे, इस सूत्र की सहायता से जो क्वथनांक में उन्नयन हुआ है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म के क्रम में यदि हम देखें तो दूसरे नंबर पॉइंट नंबर 2 जिसका नाम है, पॉइंट नंबर 2 का नाम है हिमांक में अवनमन। ध्यान से देखना, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का मतलब होता है कि हिमांक में कमी कैसे आती है। हिमांक में कमी कैसे आती है, देखो बच्चों ध्यान से देखो तो हम देखें कि किसे कहते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं, तो बच्चों देखो, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके हिमांक में कमी हो जाती है। कमी हो जाती है। इससे क्या बोलते हैं, इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब हिमांक में अवनमन को कहते हैं, इसे किससे कहते हैं, इसे डेल टी एफ, याद रखना, इसे डेल टी एफ से दर्शाते हैं। डेल टी एफ से दर्शाते हैं। अगर हम इसमें एक ग्राफ के माध्यम से अगर देखें तो ग्राफ में इस प्रकार आता है कि मान लो यहाँ पर देखो बच्चों, ये तापमान है T2 है ना, और ये तापमान है T1 और यहाँ क्या लिखा है डेल टी। तो बच्चों जैसे मान लो ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये मालूम किसको दर्शाता है, ये विलायक को दर्शाता है, और ये हिस्सा क्या दर्शाता है, विलयन को दर्शाता है। यहाँ हम ताप है ना और वाष्प दाब के बीच अगर ग्राफ खींचे तो वाष्प दाब कोण P जे कहा रहेगा 1 एटम
एक वायुमंडलीय दाब पर 1 एटम, एक वायुमंडलीय दाब पर यदि देखो ये है विलायक जिसका तापमान कितना है T2, यानी तापमान अधिक है। जैसे ही हम इसमें आवासशील विलेय मिलाते हैं मीन्स ये विलयन बन जाता है, तब इसका तापमान कितना हो जाता है T1, मीन्स आवासशील विलेय मिलाने से इसके हिमांक में कमी हो जाती है। इस कमी को डेल टी एफ से दर्शाते हैं। और डेल टी एफ क्या होता है? डेल टी एफ मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, डेल टी एफ किसके समानुपाती? एम। समीकरण नंबर क्या हो गया? 1। बच्चों डेल टी एफ को अगर हम बराबर में लाएंगे तो के एफ एम, ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहां देखो कि के एफ क्या है? के एफ बराबर है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। ये किसके बराबर होता है? ये क्या होता है? ये होता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर हम एक अंडरलाइन करते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय होने पर ये इसकी एक डेफिनेशन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कैसे कहते हैं? मोलल, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कब आता है? 1000 ग्राम विलायक में यदि 1 मोल विलेय किया जाए तो हिमांक में जो अवनमन होता है उसे कहते हैं मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। ये किसके बराबर होता है? मोलल, ये चूंकि ये 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय घुलते हैं उसके बराबर होता है। यदि हम यहाँ क्या करें कि यदि हम विलायक क्या है? W1, विलायक की मात्रा, यदि विलायक W1 ग्राम या WA ग्राम तो विलेय W2 ग्राम, WB ग्राम, और विलेय का आणविक द्रव्यमान यदि MB हो तो मोलल हो तो मोललता M बराबर विलयन की मोललता, मोललता क्या है? स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 1000 गुणित WB अपॉन MB इंटू WA। ये समीकरण नंबर हो गया 3। बच्चों समीकरण नंबर जो 3 है, समीकरण नंबर 3 और समीकरण 2 को हल करने पर या समीकरण 2 में m का मान रखने पर, समीकरण 2 में m का मान रखने पर रख दिया, क्या आया? डेल टी एफ बराबर क्या है? के एफ इंटू 1000 गुणित, यहाँ मान कितना दिया है? WB अपॉन MB इंटू WA। ये हो गया समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 से हम क्या निकाल सकते हैं? समीकरण 4 से हम निकाल सकते हैं डेल टी एफ। यदि किसी शुद्ध विलायक में यदि हम आवासशील विलेय मिलाएं तो उसके हिमांक में कितनी कमी आई है, इसे हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। यदि हमको किसी विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालना हो तो हम इधर ले आएंगे, MB बराबर KF इंटू 1000 गुणित WB अपॉन
इधर डेल टी एफ आ जाएगा इंटू डब्ल्यू ए। इस सूत्र समीकरण नंबर 5 की सहायता से हिमांक में अवनमन होने वाले जो हिमांक में अवनमन होता है उसमें जो विलेय मिला गया है, विलेय का हम आणविक द्रव्यमान इस सूत्र से निकाल सकते हैं। इस सूत्र से क्या निकाल सकते हैं कि विलेय का आणविक द्रव्यमान इस सूत्र से निकाल सकते हैं। विलेय का आणविक द्रव्यमान हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। बच्चों शॉर्ट में एक नजर, यहाँ दो अणुशंक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। कभी भी एक प्रश्न पूछा गया है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है, इसको देख लो बच्चों ध्यान से। क्वथनांक में उन्नयन क्या है? क्वथनांक उन्नयन की सहायता से किसी विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालने का सूत्र निकालिए। तो एक नजर में जब किसी विलायक में आवासशील विलेय मिलाती है तो उसके क्वथनांक वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक में इसे उन्नयन कहते हैं, इसे डेल्टा वी से दर्शाते हैं। एक बार अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वथनांक उन्नयन को ग्राफ से समझाइए, ये ग्राफ से समझा दिया। ये मूललता के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा वी समानुपाती है। समीकरण नंबर 1, इसको हम बराबर में लाएंगे तो केवी एक स्थिरांक लगाएंगे, इसे मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। 1000 ग्राम विलायक में यदि विलेय का 1 मोल घुला हो तो क्वथनांक में उन्नयन जितना होता है उसे हम केवी कहते हैं। चूंकि डब्ल्यू ग्राम क्या है विलायक, डब्ल्यू बी क्या है विलेय की मात्रा, और एम भी विलेय का आणविक द्रव्यमान हो तो मूललता एम को इस प्रकार दर्शाएंगे 1000 गुणित डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और ये मान किसका है? एम का। इस एम के मान को समीकरण 2 में रख देंगे तो डेल्टा बी बराबर केवी इंटू 1000 गुणित डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए जाएगा। ठीक इसी तरह आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए एम बी के लिए इधर ले आएंगे केवी इंटू 1000 गुणित डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा बी इंटू डब्ल्यू ए। इस सूत्र से क्वथनांक में उन्नयन होने वाले विलेय का आणविक द्रव्यमान निकाला जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 में मीन्स इस अणुशंक गुणधर्म के अंतर्गत हिमांक में जो अवनमन है, हिमांक में अवनमन क्या होता है? आवासशील मिलाने से उसके हिमांक में कमी आ जाती है, इसलिए हिमांक में अवनमन को डेल्टा एफ से दर्शाते हैं। ये मूललता के समानुपाती होता है, डेल्टा एफ समानुपाती एम, और डेल्टा एफ बराबर के एफ इंटू एम। के एफ क्या है? के एफ है मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है जो 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय होने पर उत्पन्न होता है। ये एक स्थिरांक अलग से 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि विलायक को विलेय को डब्ल्यू ग्राम में प्रदर्शित करो, विलेय का आणविक द्रव्यमान एम बी हो तो मूललता का सूत्र ये आता है। इस मान को समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने होगा डेल्टा एफ बराबर के एफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इससे तो हम हिमांक में अवनमन ज्ञात कर सकते हैं, और यदि एम बी को इधर ले आएंगे तो विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए एम बी बराबर के एफ इंटू 1000 गुणित डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा एफ इंटू डब्ल्यू ए इस सूत्र से निकाल सकते हैं। बच्चों जो विलेय के कणों की संख्या, बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणों को अणुशंक गुणधर्म कहते हैं, जिसमें से हमने 2 अणुशंक गुणधर्मों को पढ़ा। अलग से एक फुल साइज का मीन्स 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है हिमांक में अवनमन और इसके विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। दूसरा है क्वथनांक उन्नयन और इससे विलेय का आणविक द्रव्यमान किस तरह ज्ञात कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये दोनों क्वेश्चन 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरे 4 नंबर में पूछे जाने की संभावना है।